नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में आज ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया। झारखंड में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 829 नए मामले आए, जबकि 1087 संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। और राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की नई दर तय की। एक दिन में 18,000 की जगह अब अधिकतम 12,000 रुपए ही लगेंगे। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में आज ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया। यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी के मौसम तथा आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जा रहा है। कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में 3 मुख्य संदेश दिए गए हैं। ये संदेश हैं: मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। जन आंदोलन की शुरुआत के अवसर सबको कोविड-19 शपथ दिलाई जाएगी। अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जिलों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कोविड के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा और आगामी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। आयोग ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 40 के स्थान पर 30 होगी। गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 20 के स्थान पर 15 रहेगी। आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारकों की सूची देने की अवधि अधिसूचना की तारीख से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। जिन राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही जमा कर दी है, वे निर्धारित अवधि के अंदर संशोधित सूची दोबारा देंगे। स्टार प्रचारकों के अभियान की अनुमति का अनुरोध प्रचार शुरू होने से कम 48 घंटे पहले जिला चुनाव अधिकारी को देना होगा, ताकि समय से आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल की उपज की खरीद इस वर्ष निर्धारित समय से पहले 26 सितंबर से ही शुरू हो गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कल बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अब तक 23% अधिक धान की खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 738 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदा गया है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। श्री पांडे ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 39,130 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए भेजे जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21% अधिक है। झारखंड में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ सभी प्रकार के धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए कल गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने देर रात विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। धार्मिक स्थलों पर एक साथ 50 लोगों के रहने की ही अनुमति होगी। हर हाल में वहां 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मंदिरों में प्रसाद का वितरण नहीं होगा। जलार्पण और छिड़काव नहीं होगा। धर्म ग्रंथों, मूर्तियां और घंटियों को छूने पर मनाही होगी। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कहीं भी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश से पहले हाथ और पैरों की सफाई सुनिश्चित करनी होगी। नमाज या प्रार्थना की अनुमति होगी, मगर कीर्तन गायन नहीं होगा। साथ ही वहां प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्था करनी होगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने यह भी कहा कि एसओपी का उल्लंघन करने पर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 829 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 89,702 हो गई है। वहीं कल 1,087 संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में स्वस्थ होने वाले की कुल संख्या 79,176 हो गई है, जबकि 9,759 संक्रमित लोगों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर राज्य में कल कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 767 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे अधिक रांची से 388, बोकारो से 65, चतरा से 8, देवघर से 11, धनबाद से 45, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 17, गुमला से 12, हजारीबाग से 31, जामताड़ा से 6, खूंटी से 32, कोडरमा से 15, लातेहार से 15, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 1, पलामू से 23, रामगढ़ से 29, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 19, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 17 मरीज शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण से प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन आने वाले नए मामलों की संख्या से अधिक हो गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में नए मरीजों के मिलने की संख्या से अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 10 दिनों में जिले में कुल 28,572 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 1,479 नए मरीज मिले हैं। 1,940 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान कुल एक्टिव केस की संख्या में 461 मरीज कम हुए हैं। अभी जिले में एक्टिव केस की संख्या 1,614 है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने बताया कि पिछले 10 दिनों से नए मरीज मिलने की संख्या में कमी आई है। इससे एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। फिलहाल ट्रेंड से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ऐसा ही रहा तो नवंबर में नाम मात्र के ही नए केस मिलेंगे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की नई दर तय की है। अब एक दिन में अधिकतम 12,000 रूपये ही देने होंगे। पहले यह दर एक दिन में 18,000 रूपये थी। इलाज के लिए सभी जिलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी ए में राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और बोकारो हैं। श्रेणी बी में हजारीबाग, पलामू, देवघर, सरायकेला, रामगढ़ और गिरिडीह, जबकि श्रेणी सी में चतरा, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम को रखा गया है। श्रेणी ए में आने वाले अस्पतालों में न्यूनतम 7,500 और अधिकतम 12,000 रूपये प्रतिदिन इलाज की नई दर तय की गई है, जबकि श्रेणी बी के जिलों में न्यूनतम 6,500 और अधिकतम 11,000 रूपये, जबकि श्रेणी सी के जिलों में इलाज के लिए निजी अस्पताल न्यूनतम 5,000 रूपये से लेकर 10,500 रूपये अधिकतम राशि ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि संक्रमितों पर इलाज का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने समीक्षा कर नई दर तय की है। इस बार जांच और कई सुविधाओं को नई दर में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष और पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को रिम्स के निदेशक बनाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने की थी। डॉक्टर प्रसाद हजारीबाग के रहने वाले हैं और उन्हें न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तैयार की गई जिला पर्यावरण योजना में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर तैयार की गई जिला पर्यावरण योजना में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। जिले में चाईबासा और चक्रधरपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कचरा से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की व्यवस्था भी योजना में की गई है। जिला पर्यावरण योजना में खनन क्षेत्र में मानकों का अनुपालन कराने सहित सभी प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित करने के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही अल्पकालिक उपायों पर भी तैयारी की गई है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 167 रन बनाए। 168 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सहकारिता विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बब्बू शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता देवजीत देवघरिया को सहकारिता विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय पासवान, राजेश ठाकुर सहित आलोक दुबे, किशोर शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अख्तर अली, डॉक्टर तासीफ ने श्री देवघरिया को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे बोर्ड ने 39 नई रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दी है। इन्हें विशेष सेवा के तौर पर जल्द ही किसी सुविधाजनक तिथि से शुरू किया जाएगा। इनमें से अधिकतर ट्रेन वातानुकूलित एक्सप्रेस, दुरंतो, राजधानी और शताब्दी श्रेणी की होंगी। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य में आज से धार्मिक स्थल खुलने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है कि आज से खुल जाएंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। बिना मास्क प्रवेश नहीं, दूर से दर्शन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। अखबार ने राजधानी रांची से 14 उग्रवादियों को पकड़ने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए नई दर तय करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है, एक दिन के लिए 18,000 की जगह अब 12,000 ही लेंगे निजी अस्पताल। आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, सामूहिक भजन पर रोक और पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को रिम्स के नए निदेशक नियुक्त करने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, अब 1100 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की अधिकतम दर 6,000 रुपए की कमी किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में आज ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया। झारखंड में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 829 नए मामले आए, जबकि 1087 संक्रमित लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। और राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की नई दर तय की। एक दिन में 18,000 की जगह अब अधिकतम 12,000 रुपए ही लगेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।